नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शांति नगर कुरड़ी में, जहां हरबंसो जी अपने परिवार के साथ रहती हैं। कुछ समय पहले उनके पति का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया, जिसके बाद इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रहा। ऐसी स्थिति में घर का गुजारा चलाना इस परिवार के लिए बेहद कठिन हो गया था। ऐसे मुश्किल समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। इसी मुहिम के तहत आज इस परिवार को राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए जानते हैं कि इस सहायता को पाकर हरबंसो जी कैसा महसूस कर रही हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उनका क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के तहसील पेहवा के शांति नगर गाँव में। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंची है एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए सहायता लेके। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं, जिनके हाथ में जो है राहत सामग्री है और एक पोस्टर भी है जो कि अन्नपूर्णा मुहिम का है। तो आइए चलते हैं उस परिवार के पास और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस परिवार के लिए लेके आए हैं, कौन सी बार ये सामग्री दी जा रही है, क्या परिवार की स्थिति है। ये सारी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आज आपको देंगे। तो चलिए चलते हैं उस परिवार के पास। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास। आप देख पा रहे होंगे ये गेट है जहाँ पे कि वो परिवार रहता है, जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सहायता भेजी है। आप देख पा रहे होंगे उनका मकान है और ये गेट है। गेट आप देख सकते हो, रैंप देख सकते हो आप, टूटा हुआ है यहाँ पे और इसके ऊपर कोई टाइल पत्थर नहीं है। और ये गेट है, लोहे का गेट है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से आप अंदर आके देख सकते हो, फर्श भी टूटा हुआ है। और यहाँ अंदर आते ही यहाँ पे जो है ये जो है इनका आंगन है और सामने आप देख पा रहे होंगे ये इनका बाथरूम है, शौचालय और स्नान घर इकट्ठे ही है। आप देख पा रहे होंगे इसका दरवाज़ा भी आप देख सकते हो, लोहे का दरवाज़ा है ये। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कोई प्लस्तर वगैरह नहीं है और कोई ख़ास सुविधा नहीं है। यहाँ पे ऊपर भी देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे भी जो है कोई प्लस्तर वगैरह नहीं है, ईंटों का ये बना हुआ है। और यहाँ पे जो इनके बर्तन मांजने के लिए जगह इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये इनका फर्श भी आप देख पा रहे होंगे टूटा हुआ है। जो ये इस पे जो सीमेंट वगैरह लगाया गया है वो भी यहाँ पे टूटा हुआ है। और यहाँ देख पा रहे होंगे ये इनका आंगन है और ऊपर देख सकते हो आप यहाँ ये सीमेंट, यहाँ पे ये इनका जो आप देख पा रहे होंगे लेंटर। और यहाँ पे 2 कमरे हैं, आप देख पा रहे होंगे ये कमरे हैं। और यहाँ पर भी कोई प्लस्तर वगैरह नहीं किया गया। एक यहाँ पे बल्ब लगाया गया है और यहाँ पे कोई प्लस्तर वगैरह नहीं है। और ये कमरा आप देख सकते हो जो है, यहाँ भी कोई प्लस्तर वगैरह नहीं किया गया है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे लकड़ी की कड़ियाँ हैं और ऊपर सीमेंट की टाइलें जो है यहाँ पे लगाई गई है। और छोटा सा कमरा है, इसमें बिना प्लस्तर का कमरा है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई पंखा वगैरह भी नहीं है, कोई लाइट फिटिंग भी नहीं हमें दिखाई दे रही। यहाँ पे जो है ओपन वायरिंग की गई है, देख सकते हो जो यहाँ पे ये बल्ब लगाया गया है इसकी ओपन वायरिंग है। करंट का खतरा है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। और ये यहाँ पे इन्होंने ऐसे इस प्रकार से अपना सामान रखा गया है। यहाँ पे एक जो है बेड बिछाया गया है जिसमें कोई गद्दे वगैरह भी नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। ठंड का मौसम है और यहाँ पे कोई गद्दे वगैरह नहीं है। और इसके साथ ही एक और कमरा यहाँ पे है। यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे ये दरवाज़ा है इस कमरे का। और यहाँ पे अंदर भी सेम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी ऊपर ऐसे ही जो है कड़ियाँ हैं और ऊपर सीमेंट की टाइलें हैं।
और यहाँ पे भी प्लस्तर तो किया गया है पर यहाँ पे कोई पेंट वगैरह नहीं है। और सेम कंडीशन आप देख सकते हो, पंखा लगाया गया है लेकिन यहाँ पे वायरिंग, ये वायरों का गुच्छा आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कोई जो है अंडरग्राउंड फिटिंग नहीं है, ओपन वायरिंग है। बच्चे हैं छोटे, यहाँ पे जो है करंट लगने का खतरा जो है बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इनका जो है ये रसोई घर है, इसका भी दरवाज़ा आप देख सकते हो, लोहे का दरवाज़ा है लेकिन बहुत ही हल्का दरवाज़ा है ये। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इनकी छोटी सी रसोई है और ये देख सकते हो स्लैब की हालत भी ये टूटी हुई है। और यहाँ नीचे फर्श भी आप देख सकते हो जो कि सीमेंट भी इसका उतरा हुआ है। फर्श की हालत भी कुछ ऐसी है और सेम कंडीशन देख सकते हो आप, यहाँ किचन में भी ओपन वायरिंग है और यहाँ पे भी करंट का खतरा जो है बना हुआ है। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे बाहर परिवार के सदस्य भी बैठे हुए हैं, आइए उनसे ही जो है परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, हमारे साथ वो परिवार मौजूद है, परिवार के सदस्य मौजूद है जिनके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सहायता भेजी है। दर्शकों, अभी हमने आपको उनके पूरे घर की स्थिति दिखाई, अब इनके मुंह से ही जान लेते हैं कि क्या कुछ इस परिवार की स्थिति है, कैसे इस परिवार का गुजारा चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हरबंस देवी है जी। क्या करते हो जी? कुछ नहीं करते जी, गले हैं। कितने परिवार में मेंबर हैं? 3 है जी। परिवार में 3 मेंबर हैं। आपके पति? दांत हो गई जी उनकी जी, 3-4 महीने हो गए। क्या हुआ था उनको? टाक पड़ गया था जी। हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी। नमस्कार जी। हाँ जी। क्या नाम है आपका बेटा? सुमित। कौन सी क्लास में पढ़ते 10th। हो? बेटा आपका क्या नाम है? रितिका। कौन सी क्लास में पढ़ते दूसरी। हो? तो बेटा, कैसे गुजारा चल रहा था जब से पापा गए हैं और ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जो है आप तक नहीं पहुंच पाई थी, तब तक जो है गुजारा कैसे चल रहा था? जब घर की स्थिति ठीक नहीं थी और अच्छा नहीं चल रहा था घर का गुजारा। तो जो है मम्मी भी आपके घर पे थे, आप स्कूल जाते हो, तो कोई सरकारी सहायता मिलती थी आपको? नो मैम, नहीं मिलती थी सरकारी सहायता। तो मम्मी की पेंशन वगैरह नहीं लगी? नहीं, अब नहीं लगी, अब आगे लगेगी। यानी कि अभी कागज पूरे नहीं हुए? हाँ जी, कागज रेडी करवाने दे रखे हैं जी, फिर लग जाएगी। तो घर का गुजारा कैसे चल रहा था इतने टाइम से? बस ऐसे ही जी, पुराना कुछ पैसे पूसे पड़े थे जिनसे चल रहा था। तो दर्शकों, आपने सुना कि जो है इस परिवार के जो मुखिया हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और जो है परिवार का गुजारा जो है पिछली जो कमाई रखी हुई थी उसी से चल रहा था, आगे का कोई साधन नहीं था इस परिवार में। आप देख पा रहे होंगे 2 बच्चे हैं जो कि पढ़ते हैं और इनकी मम्मी है जो कि इस परिवार को संभालती हैं। तो दर्शकों, बहुत ही दयनीय स्थिति है। पर वहीं संत रामपाल जी महाराज आते हैं और इनके परिवार में जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ये सहायता इनके लिए भेजी है। और देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है ये राहत सामग्री रखी गई है और यहाँ पे एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसके तहत जो है आज सहायता इस परिवार को मिली है। तो यहाँ पे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि क्या कुछ सामग्री इस परिवार के लिए आज ये लेके आए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? ऋषभ दास। सर, क्या कुछ सामग्री इस परिवार के लिए आज लेके आए हो? संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है जिसके तहत जो भी बेसहारा जरूरतमंद परिवार है उनको सहायता देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य है कोई भी परिवार भूखा न सोए। इसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी, आप जैसे फ्लैक्स के माध्यम से देख सकते हो,
जैसे इस पे लिखा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। इसके तहत रोटी, कपड़े से लेके संत रामपाल जी महाराज जी सारी सुविधाएं उस परिवार को देते हैं जो भी अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ता है। रोटी में तो ये राशन सामग्री आ जाएगी, कपड़े में परिवार को जो भी सर्दी गर्मी से बचने के लिए कपड़े चाहिए वो भी मिलते हैं, और चिकित्सा में अगर परिवार में कोई बीमार है तो उसका खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जाता है, और शिक्षा में जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जाता है। उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से गरीब परिवारों के, जरूरतमंद परिवारों के मकान भी बनाए जाते हैं। इसके तहत हजारों मकान संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवाए भी हैं और काफ़ी मकानों के कार्य चल रहे हैं। तो इसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी से ये परिवार जुड़ा था, तो इसकी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद इस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये राहत सामग्री देने आए। आइए आपको सामग्री दिखाते हैं। तो सर क्या इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है? नहीं जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है ये सभी परिवारों के लिए है, जो भी जरूरतमंद और बेसहारा परिवार है उसके लिए। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं, जगत के व्यक्ति भी जो भी हो उन्हीं सभी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम है। तो क्या क्या सामग्री है? इस अन्नपूर्णा मुहिम में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामग्री भेजी है उसमें 15 किलो आटा है जी, बढ़िया एकदम, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 टाटा सोल्ट नमक का पैकेट, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, 1 अमूल स्प्रे पाउडर दूध है जिससे दूध भी बना सकते हैं और चाय भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 प्रकार की दालें भी इसमें भेजी हैं, जिसमें मूंग दाल धुली, मूंग दाल छिलके की, चने की दाल और काला चना। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारी रसोई में मसाले यूज़ होते हैं वो भी भेजे गए हैं, जिसमें धनिया, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी। 1 पैकेट दलिए का है इसमें, 1 पैकेट बेसन का है। इसके साथ 1 सरसों के तेल की बोतल है और 1 अचार का पैकेट भी है। जब कभी परिवार में सब्जी ना बन पाए तो अचार के साथ भी ये खाना खा सकते हैं। इसके साथ 1 कपड़े धोने का मदान का साबुन, 1 घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का पैकेट, नहाने के लिए नंबर 1 गोदरेज का साबुन और 1 टाटा की अग्नि चाय का पैकेट। ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भेजा है। संत रामपाल जी महाराज जी हर परिवार को जो भी अन्नपूर्णा मुहिम से गोद लिया जाता है उन सभी को ये राहत सामग्री देते हैं। तो दर्शकों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो सामग्री रखी गई है वो संत रामपाल जी महाराज जी जो है ज़रूरतमंद परिवारों को जो सामग्री देते हैं वो सामग्री रखी गई है, जिसमें हमारे रसोई में यूज़ होने वाली हर एक वस्तु रखी गई है जो कि हमारी रसोई में होनी चाहिए। तो दर्शकों यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और अनुयायी हैं, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो सर जैसे कि इस परिवार का जैसे राशन आया है, पहली बार तो ये जैसे राहत सामग्री आप ले आए हो, दूसरी बार से क्या सिस्टम रहेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि इनको ज़रूरत है या कैसे ही लोग आप तक पहुंच पाएंगे? सत साहिब जी, गुरु जी की दया से एक कार्ड छुपाया गया है जी आश्रम तरफ से। इन पे सेवादारों के नंबर है, ये कार्ड हम परिवारों को दे के जाएंगे और जब भी इनका राशन समाप्त होने वाला है उससे 2 दिन पहले परिवार फ़ोन करेगा तो गुरु जी द्वारा इनके लिए सामग्री भेज देंगे। ये कार्ड हम परिवार को दे देंगे जी। लो बहन जी, जब भी आपका राशन समाप्त हो इससे नंबरों पर आप 2 दिन पहले फ़ोन करना, गुरु जी द्वारा राशन भेज देंगे। तो दर्शकों आपने देखा ये कार्ड जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जारी किया गया है, और जब भी परिवार में राशन खत्म होने वाला होगा परिवार इस नंबर पे फ़ोन करेगा और 1-2 दिन के अंतराल ही फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है राहत सामग्री लेकर पहुंच जाएंगे उस ज़रूरतमंद परिवार तक। तो सर जैसे कि अब ये राशन इनके पास पहुंच चुका है, तो कब तक इनको ये राहत सामग्री ऐसे मिलती रहेगी? कितनी बार तक आप ऐसे दोगे इनको राशन? सत साहिब जी, इसके लिए ये बच्चा जो भी लड़का बैठा है, एक बेटी है, ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं अभी। जब तक ये बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ लिख के कहीं नौकरी ना लग जाए या अपना कोई कारोबार ना कर लें, तब तक संत रामपाल जी महाराज इनको ही ऐसे ही राहत सामग्री ये देते रहेंगे। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि 1 साल 2 साल या 1 महीना 2 महीने ही जी, इसके लिए कितने वर्ष लग जाए तब तक संत रामपाल जी महाराज इनको ऐसी ही सामग्री देते रहेंगे जी। हाँ जी। तो सर कैसे पहुंच पाते हो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों तक आप, जिनको वाकई ही इस सामान की ज़रूरत है, कैसे पहुंच पाते हो? इससे जी हमारे गुरु जी का देश है, जो भी गुरु जी के शिष्य हैं सभी को देश कर रखा है गुरु जी ने, और गुरु जी के शिष्य हर एक गाँव में है तकरीबन तक।
भी कोई परिवार जरूरतमंद होए तो उसके बारे में पता करो। वो पता करके आश्रम में बताते हैं, वहाँ से कमेटी एक टीम भेजती है जो सर्वे करके जाती है। वो सर्वे गुरुजी के चरणों में रख देता है, गुरुजी उसको पास कर देते हैं। उसके बाद परिवार तक राहत सामग्री पहुँच जाती है जी। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जो है ज़रूरतमंदों की पुकार सुन रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी गांव-गांव जाकर सर्वे करते हैं और ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं जिनको वाकई ही इस सामान की ज़रूरत है। तो संत रामपाल जी महाराज, और उन्होंने ये भी बताया कि जब तक इस परिवार में जो ये बच्चे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ये बच्चे हैं, एक बेटा है और बेटी है, जब तक ये बच्चे जो है पढ़ लिख कर बड़े होकर खुद सक्षम नहीं हो जाते, खुद खाने कमाने लायक नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज जो है इनको ऐसे ही सुचारू रूप से सामग्री जो है देते रहेंगे। तो बेटा, आपको क्या लगता है कि जो संत रामपाल जी महाराज ये सामग्री आपके घर भिजवा रहे हैं, इससे कुछ सहारा मिलेगा आपको? जी हाँ, कुछ मिलेगा सर। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, सुना आपने कि ये कह रहे हैं कि हाँ, वाकई जो संत रामपाल जी महाराज ये सहायता इनके लिए भेज रहे हैं, इनको सहारा मिलेगा। तो आपको मदद मिलेगी संत रामपाल जी महाराज जो ये सहायता भेज रहे हैं आपके घर। जैसे कि आप अकेली हैं इस परिवार में, जो गुजारा इस परिवार का चला रही हैं, तो आपको क्या लगता है कुछ सहारा मिलेगा आपको? मिलेगा जी, मिल भी रहा जी, मिलेगा भी। तो दर्शकों, आपने सुना कि ये भी बता रही हैं, जो परिवार की मुखिया हैं वो भी बता रही हैं कि वाकई ही जो है संत रामपाल जी महाराज जो है ये मदद जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनके घर पहुंचाई है, और सुचारू रूप से संत रामपाल जी महाराज ये मदद इनको देते रहेंगे जब तक इनके बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर कुछ कमाने ना लग जाए। तो सर, जैसे कि ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, इस मुहिम की शुरुआत कैसे हुई और क्या उद्देश्य है इस मुहिम को चलाने का? सत साहिब जी, एक दिन गुरुजी पेपर पढ़ रहे थे तो उस पेपर में खबर आई थी, एक पिताजी थे जो उसकी 3 बच्चे थे और वो टीबी से ग्रस्त था परिवार पूरा। तो घर पे पूरा कहर टूट रहा था, तो उन्होंने दुख के मारे, भूख के मारे आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया था। तो गुरुजी को खबर पढ़ के बहुत दुख हुआ। तो गुरुजी ने उसी दिन आदेश कर दिया था 21 मार्च 2025 को भी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जाए और जो भी जरूरतमंद परिवार है उनके तक घर राशन पहुंचाओ, कोई भी परिवार भूखा ना मरे, भूख से ना मरे, और उनको आदर के साथ वो सारी सामग्री घर पहुंचाओ उनके, जिससे परिवार सुखी रहे। तो उस दिन ये इस मुहिम की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य है कि कोई भी जरूरतमंद है जो, उसको ये मुहिम मिले, सबको समानता का व्यवहार मिले। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सब समान रहें, कोई ऊंचा नीचा ना रहे। तो दर्शकों, आपने सुना कि इस मुहिम का उद्देश्य केवल भूख मिटाना नहीं बल्कि सम्मान से जीना है। जो परिवार इस मुहिम से जुड़ते हैं उनको किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े और ये सम्मान से अपना जीवन जी पाए। जैसे कि आम व्यक्ति अपना जीवन जीता है, इसी प्रकार से जो ये परिवार है ये भी सम्मान से जो है अपना जीवन जी पाए। तो सर, और कौन कौन सी मुहिमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई है समाज कल्याण के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अनेकों मुहिम समाज कल्याण के लिए चलाई गई हैं। सबसे पहली मुहिम है दहेज प्रथा। जो हमारे समाज में दहेज एक बहुत बड़ी कुरीति थी, जिसका संत रामपाल जी महाराज जी ने राक्षस का उसका खात्म किया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो भी शादी करते हैं उसमें ना तो वो 1 रुपये का दहेज लेते हैं और ना ही देते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने दहेज प्रथा को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आश्रम में शादी, उनकी रामायणी शादी आश्रम में होती है और जो भी वहाँ पे 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होता, सब आश्रम की साइड से होता है। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज जी
नशा मुक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं। जो अपना उत्तरी भारत जैसे पंजाब में बहुत नशा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जैसे जो संत रामपाल जी के शिष्य है वो बिल्कुल नशा नहीं करते, ना तो नशा करते हैं ना ही नशे की किसी भी वस्तु का सहयोग करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त समाज बना रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण भी करवाते हैं, जगह जगह सफाई अभियान भी चलवाते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के देश विदेश में कुल 13 आश्रम हैं, जिसमें साल में 6 बार समागम होता है। वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। इसके अलावा दंत चिकित्सा के कैंप, आई टेस्ट कैंप लगाए जाते हैं। जो भी गरीब परिवार है वो वहाँ पे फ्री इलाज करवा सके, और जो ब्लड डोनेशन से जो ब्लड होता है इकट्ठा, उसको जो भी गरीब परिवार है या जो हमारे आर्मी के ऑफिसर है वो उनके काम आ सके जिनके ब्लड की ज़रूरत है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ऐसे अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी भ्रष्ट मुक्त रिश्वतखोरी जो है हमारे समाज में उसको भी ख़त्म कर रहे हैं, भ्रष्ट मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय ना तो रिश्वत देते हैं ना ही लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अनेकों ऐसे और तरह के कार्य भी कर रहे हैं जिससे हमारा स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है। और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पीछे उत्तरी हरियाणा में बाढ़ आई थी, उसमें अनेक 400+ गाँव की जो पानी की समस्या हो गई थी, उनको मोटर और पाइप देके उनकी खेतों से पानी निकलवाया और वहाँ पे गेहूँ की बिजाई हो सकी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी गांव-गांव में जहाँ पे जैसे पानी की समस्या की वजह से कहीं पे दिक्कत है तो वहाँ पे आरओ लगवा रहे हैं। किसी गांव में लाइब्रेरी की सुविधा चाहिए तो वो सरपंच संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, उनके गाँव में लाइब्रेरी बनवाई जा रही है। कहीं गौशाला का शेड के निर्माण की कार्य चल रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज से जो भी प्रार्थना करता है, संत रामपाल जी महाराज अनेकों कार्य इस समाज सुधार के लिए कर रहे हैं, जो कलयुग में सतयुग की स्थापना संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ईश्वरदास। सर जैसे कि आज आपके पड़ोस में इस परिवार की मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत के बारे में और इस मुहिम के बारे में? हमें ये बहुत अच्छा लगा जी। ये बहुत गरीब परिवार है, तो संत रामपाल जी महाराज ने जो इनकी मदद की है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इसके लिए। इनकी जो हालत थी वो बहुत कमज़ोर थी, गुरुजी ने इनकी हेल्प करके बहुत अच्छा काम किया है जी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों आपने सुना कि जो पड़ोसी भी हैं इनका धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का इतनी महान मुहिम चलाने के लिए। और इस परिवार की कंडीशन जो बहुत दयनीय थी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको पूर्णतः गोद ले लिया है और अब से संत रामपाल जी महाराज इनकी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। जैसे कि पोस्टर में भी लिखा हुआ है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है आज इस परिवार की मदद हुई है और अब से जो है संत रामपाल जी महाराज इनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखेंगे। तो दर्शकों हम भी अपने चैनल के माध्यम से इतनी दिव्य मुहिम चलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जो है गरीबों की पुकार सुनेंगे, गरीबों के मसीहा बनेंगे। तो दर्शकों ऐसी अन्नपूर्णा वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब